हमें इस पजल को सॉल्व करना है, इस पजल को रीड करना है और इसका आंसर निकालना है। इस पजल में बोला है 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 10 बंदे 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब 10 बंदे इस तरह से बैठे हैं कि हर एक के बीच में जो दूरी है वो बराबर ही है। इसका वैसे कोई मायने रखता नहीं है। बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन, वही कि जो दो पड़ोसी में बैठे हैं उनके बीच में जो दूरी है वो सेम है और हर एक में दूरी सेम रहेगी। इन रो 1, जी एच आई जी एंड के आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। जी एच आई जे और के जो 5 बंदे हैं वो ऊपर बैठे हैं, वो नीचे को देख रहे हैं। While in row 2, V, W, X, Y and Z are seated, all of them are facing north. रो 2 में V, W, X, Y एंड Z बैठे हैं और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। देखो, अगर ऐसा बोला भी हो कि वे आमने सामने बैठे हैं कि ना भी बोला हो, आपको आमने सामने लेने हैं। मैंने इसलिए बोला कि आमने सामने बैठे हैं। मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया ना कि जी एच आई जे एंड के जो है वो ऊपर बैठे नीचे को देख रहे हैं। क्यों? आपको चाहे बोला जाए, आपको चाहे ना बोला जाए, आपको ऐसे लेने हैं। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो बिल्कुल बात अलग है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको अरेंजमेंट बनाते हैं। इन्होंने कहा 10 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ऊपर वाले नीचे देख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2, क्या लिखा था? ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस, वही बात हो गई। इन्होंने दे दिया कि जो रो 1 में बैठे हैं वो रो 2 को फेस कर रहे हैं, यानी आमने सामने बैठे हैं। मतलब ये वाला केस सच हो गया। आगे, यहां तक तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस थी। खुद सोचो, क्वेश्चन में यहां तक इंस्ट्रक्शंस थी। क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है, इसको रीड करते हैं। एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। एक्स किस वाली रो में? आप बोलोगे ऊपर वाली में। एक्स जो है वो जेड के थर्ड राइट पे है। अगर हमारा, समझो मेरी बात, जेड एक्स वाली कौन सी थी? जेड एक्स वाली थी नीचे वाली। अगर हमारा जेड यहाँ पर है तो इसका थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पर हमारा एक्स है। सॉरी, आप बोलोगे सर एक और प्रोजेक्शन बनती है 1 2 3 4 5। मैं बोलूंगा कौन सी? आप कहोगे सर जेड यहाँ भी हो सकता है और थर्ड राइट 1 2 3, एक्स यहाँ भी हो सकता है। या मैं थर्ड राइट कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऊपर को देख रहे हैं, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। क्योंकि नीचे को देखेंगे तो इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस एक्स। भाई आई और उसके बीच में जो एक्स को फेस कर रहा है एक बंदा बैठा है। इसको इस तरह से कभी मत पढ़ना, कंफ्यूज हो गए। ऐसे पढ़ो, एक्स को फेस कौन कर रहा है? एक्स को फेस कौन कर रहा है? उसके और आई के बीच में एक बंदा। इस तरफ तो एक बंदा बैठ जाएगा, पर आई कहाँ बैठेगा? आप बताओ, आप बोलोगे इस तरफ नहीं बैठेगा। इस तरफ एक बंदा बैठ गया और आई बैठ गया यहाँ पर। सही है? इस तरफ तो बैठ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। इस तरफ एक बंदा बैठ गया, आई बैठ गया यहाँ पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। मतलब यहां तक कोई डाउट? आप बोलोगे सर नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहां पर था? हाँ, ये रहा। के सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई एंड जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। पहले के की बात करते हैं। के जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई है। आई कहां पर है सर? ये रहा। आई का इमीडिएट लेफ्ट मैंने अभी बताया था, इस तरफ वाला लेफ्ट होगा क्योंकि नीचे को देख रहे हैं। के आई का इमीडिएट लेफ्ट है। के आई का इमीडिएट लेफ्ट है। एंड जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। जी जो है वो के सेकंड राइट पर है। अगर हमारा के यहाँ पर है तो ये आई फर्स्ट राइट हो गया एंड यहाँ पर हमारा जी आ गया। सेम इसमें भी ऐसे आएगा जी हमारा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। आगे, द वन हु फेसेस जी। भाई जी को कौन फेस कर रहा है? जी को कौन फेस कर रहा है? जेड। द वन हु फेसेस जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। जो भी जी को फेस कर रहा है वो वाई के सेकंड लेफ्ट में है।
क्या इस तरफ y आ सकता है? आप बोलोगे सर नहीं। अगर y यहाँ पर है, ऊपर को देख रहा है, ये लेफ्ट है, आप बोलोगे ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, z आ गया y के सेकंड लेफ्ट पे। ऐसे ही सर यहाँ भी होगा, बिल्कुल सही। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन y एंड v। y और v के बीच में 2 बंदे बैठते हैं। y और v के बीच में एक बंदा, 2 बंदा, v बैठ गया। y सर एक बंदा, 2 बंदा, v कहाँ बिठाऊं? इस तरफ चेक करें, एक बंदा, 2 बंदा, सर कहाँ बिठाऊं? 2 बंदों के बाद बैठेगा ना, क्योंकि बेटवीन लिखा है, क्योंकि कहाँ गया, ये देखो बेटवीन लिखा है। सर अब क्या करें? इस केस में तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इस केस में तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो ये केस कैंसिल। अच्छा सर आगे क्या करें? उन्होंने कहा है एंड वी वाई। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एंड क्यों बता रहा हूँ समझो, क्योंकि यहां से हु आ गया। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हु के बिल्कुल पास में है। हु के पास कौन है? वी। वी डज नॉट फेस एच। यहां पर एच बिठाएंगे तो वी को फेस करेगा, पर उन्होंने बोला एच वी को फेस नहीं करना चाहिए। सर यहाँ पर गेम खेल दो ऐसे। बचा क्या ऊपर? ऊपर बच गया जी, नीचे का बच गया डब्ल्यू। ये हमारा पजल का राइट आंसर है, और मैंने एक अप्रोच के साथ करा। इसको साफ साफ लिखते हैं। सर जे, जी, आई, के, एच, देन हमारा नीचे वाली रो में क्या आएगा? एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड, वी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पजल को सोल्व करने का तरीका अच्छा लगा। आपको इसी अप्रोच को यूज करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। आपको बस फ्लो में जाना है।